रेडियो सिटी 91.1 पर, जो मुझे ऐसे लगता है मुंबई क्या पूरे भारत का अगर नया नक्शा बनने जा रहा है तो वी हैव टू लुक एट चेंज इन अ पॉजिटिव लाइट। और कुछ लोग हैं जो इस चेंज को आपके लिए आसान बना रहे हैं, उसको स्मूथ बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ना हो। मेरी खुद की बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, सो आई थिंक दिस कॉन्वर्जेशन इज गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ इनसाइट बियॉन्ड एनीथिंग एल्स। आज मैं वार्मली वेलकम करना चाहती हूँ पंकज शाह जी को, द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट SP Infra Consultants Private Limited. Welcome to Radio City, sir. Thank you so much. Thank you so much. How do I call you? How do I address you? Archu. Okay, fine. I'll call you Archana. Is that okay? Absolutely Wonderful. fine, sir. Thank you so much. Thank you for having me here. Redevelopment ये मेरा passion है और anything you ask, I'm ready. ये शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि जब इंसान रीडेवलपमेंट सोचता है तो उसमें एक आर्बिट्रेटर की जरूरत हो, ये उनको नहीं लगता जरूरी है, बट एक्चुअली इट्स सच अ बिग नीड, क्योंकि हमारी जो लीगैलिटीज हैं, जो सिस्टम्स हैं इन प्लेस, और जिस तरीके से हमको एक्चुअली लीगली पूरा प्रोसीजर करना होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की हमको कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। सो टेल मी, व्हेन डिड यू स्टार्ट? एंड अभी तो आपका बूम पीरियड है सर। बहुत बिजी और फिर भी ऐसा लगता है कि लोगों के सामने आना चाहिए, तो वंस अगेन माय थैंक्स टू यू कि आपने इनवाइट किया। हाँ, मैं पिछले 42 सालों से 42 ईयर्स आई हैव बीन कंसल्टिंग टू हाउसिंग सोसाइटीज इन मुंबई। पहले रीडेवलपमेंट नहीं होता था, पहले रेस्टोरेशन, रेनोवेशन, वाटर प्रूफिंग, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग वगैरह होता था, बिकॉज बिल्डिंग्स तभी नई बनी थी 70s और 80s में, खास करके सबर्बन मुंबई। साउथ मुंबई पहले बना था, वहाँ पर रीडेवलपमेंट A वार्ड, B वार्ड, C वार्ड में हो ही रहा है, लेकिन अपने वहाँ सबर्ब में माहिम ऑनवर्ड्स टू विरार एंड माहिम ऑनवर्ड्स टू थाने, इट्स अ न्यू डेवलपमेंट। नाउ अभी रीडेवलपमेंट जब 2006 से पिकअप हुआ तो तभी से हम लोग रीडेवलप भी कर रहे हैं। 1500 बिल्डिंग रिपेयर हुए, तो ऑब्वियसली वहाँ से जो रिपेयर हो गए वो लोगों ने भी हमको अप्रोच करा कि आप आइए, guide us for PMC, the project management consultant. That's the trade name. Okay. Basically, he is an advisor. PMC is an advisor, a facilitator, a hand holder. आप जो कहिए, वो एक ऐसा प्रोफेशनल है जो ये आपको सबको गाइड करेगा. Then the second professional who becomes a facilitator, because there are legal angles, is a legal advisor. Correct. Or an advocate or a solicitor, whatever you call it. सबसे 3 बड़े इंग्रेडिएंट है ये शुरू जहाँ से होता है। वो सबसे पहले सोसाइटी, मतलब जो प्रॉपर्टी, जो प्रीमाइसेस को रीडेवलप करना है, वहाँ के लोग हैं, सो आई कॉल देम द क्लाइंट्स, नंबर 1। वो एकदम इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रीडेवलपमेंट का, क्यों? अगर उन्हीं का खुद का यूनिटी, हार्मनी, वननेस ऑफ द पर्पज ऑफ गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट, वो जब तक बरकरार है या जब तक बरकरार हो रहा है, तब तक बाकी के लोगों को टाइम नहीं है अभी आने का, अभी शांति। तो पहले इन लोगों का एक कंसेंट हो जाए कि हम लोग साथ में। अब वो कंसेंट लेने के लिए उनके मन में बहुत सवाल है, मैं क्यों जाऊं, मैं रिपेयर क्यों नहीं कर सकता बिल्डिंग को, मेरे तो इमोशंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं तो यहीं बड़ा हुआ हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल सेड एंड डन, एज फैक्टर, या एज फैक्टर, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग 45 साल, 50 साल, 60 साल पुरानी है, तो यहाँ के लोग भी तो उतने बड़े होंगे। यस, और तभी सोचेंगे कि मैं तो जब 23-25 का था, मैंने ये फ्लैट 2 लाख 3 लाख में लिया, 3 करोड़ हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं 40 साल से यहीं रहता हूँ, मेरे बच्चे स्कूल सब यहाँ है, मेरा पूरा सोशल फैब्रिक क्या है, व्हाई शुड आई गो इनटू रीडेवलपमेंट, स्टे अवे फॉर 3-4-5 years, आई एम स्कैर्ड, मैं जाऊँगा कब, मैं आऊँगा कब। ये सारे सवालों के जवाब उनको जब तक मिलते नहीं हैं वो हिलते नहीं हैं। आई यूज़ दिस वर्ड ऑलवेज, ये जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो हिलेंगे नहीं। और उनको समझाने के लिए यू नीड प्रोफेशनल एडवाइजर्स, एज आई सेड अर्लियर, दे विल कम न्यूट्रली, इंडिपेंडेंटली गाइड यू, एंड यू आर स्टिल विद इन योर होम्स, यू आर नॉट मूविंग आउट। आफ्टरवर्ड्स आपने एक डिसाइड करना है कि मेरे को एक एजुकेशन मिल गया, मुझे क्या मिलने वाला है, कितना समय लगेगा, मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके सामने मेरा गिव अवे क्या है, सामने मेरा टेक अवे क्या है। ये सब की जानकारी जब टेक्निकली, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली एंड सोशली ये जब मिलेगा, तब वो जाकर तैयार होते हैं, गोज इनटू दिस। बट बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सोसाइटी के साथ अगर मर्जर चाहिए, क्योंकि यू नो पीपल वांट टू मेक बिगर सोसाइटीज, और कभी कभी सोसाइटी वाले भी चूजी होते हैं कि उनको चाहिए एक बेटर बिल्डर हो उनके पास, क्यों ये बिल्डर नहीं आ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अनदर स्टेज वेयर और बीइंग पिकी और चूजी इज देयर। सब्सिक्वेंशियल क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा डेवलपर को चुने, कैसे करें। हम लोग बाजू वाली सोसाइटी के साथ जुड़े क्या, क्लस्टर डेवलपमेंट बोलते हैं, मतलब
6,000 मीटर का ऊपर का प्लॉट सबब में हो, टाउन में 4,000 मीटर के ऊपर का प्लॉट बन जाए, 1 या 2 सोसाइटी 3 सोसाइटी मिलकर, तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा लीनियर नहीं है कि जितनी बड़ी सोसाइटी उतने बेनिफिट्स, ऐसा नहीं है। देयर आर कैलकुलेशन, देयर इज अ क्लोज मैट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन, इसके समीकरण है, इसके इक्वेशंस है। तो इसके लिए यू बेटर सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, आई वुड सजेस्ट, गेट अ क्लैरिटी एंड देन यू डिसाइड क्या करना। जैसे कि मैं एक केस बताऊं कि मुलुंड में एक हमारी सोसाइटी है, आई कैन नॉट नेम देम, बट देयर 18,000 स्क्वायर मीटर सोसाइटी विद 309 मेंबर्स सोसाइटी। नाउ वो जा सकते थे विथ ए स्कीम ऑफ रीडेवलपमेंट विद द हाईएस्ट पोटेंशियल, बट वो डेंसिटी का डर आ जाता है कि अगर मैं अभी 300 फ्लैट का सोसाइटी हूँ और मैं 5.5 के FSI में जा रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो और 1,000 फ्लैट आने वाले, तो 1,500 फ्लैट को मैनेज करना ही नामुमकिन है। सो दे डिड नॉट चूज द हाईएस्ट, दे चूज द लोअर वन। Just asking your personal liking, क्योंकि I prefer the smaller societies, क्योंकि ज़्यादा close knit लगता है, cute लगता है। Of course उसमें variety भी मिलेगी, I mean, जितने लोग हों उतने आपको अलग अलग लोग मिलने के chances हैं, and you get to learn so much. But what is your preference, बड़ा या छोटा? अगर आप अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, जो आपकी सिंगल बिल्डिंग है, हाँ, जिसमें आप 40, 50 या 60 लोग रह रहे हो, इतने सालों से आपकी सोशल फैब्रिक जुड़ी हुई है, यू नो ईच अदर बाय नेम्स, यू प्रोबेबली नो ईच अदर्स हाउसमेट्स नेम ऑल्सो, काइंड ऑफ। तो ये सोशल फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए आई वुड सजेस्ट रिटेन योर ओन बिल्डिंग. Socially it becomes much more easy. However, when we talk about the genre of the society members, people between 20 to 40, they want larger space. People between 40 to 60, they want larger space and some more corpus. And people beyond 60 do not want larger space, but corpus, the money in hand, so that they can invest, because नया बिल्डिंग बनेगा तो मेंटेनेंस बढ़ेगा. तो ये तीनों जॉनर को मैच करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स काम आ जाती है. आपके तब के प्रोसीजर्स में, बिकॉज यू सेड यू बीन अराउंड फॉर मोर देन 4 decades, और अब के प्रोसीजर में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क. आई टेल यू व्हाई. पहले जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल, जिसको DC रूल बोलते हैं मुंबई में, विच गवर्न द रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन इन मुंबई एंड महाराष्ट्र, पहले वो सिंपल थे, बेसिक थे. और चाहे आपकी प्लॉट बड़ी हो, आपका सोसाइटी बड़ी हो, आपको एक दायरे में FSI बेनिफिट मिलते थे. DCPR 2034 का जो विजन स्टेटमेंट सरकार ने दिया, वो 2018 में फाइनल हुआ. वो जो है उसमें बहुत सारे DC रूल्स है, बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पर आप जा सकते हो, जहाँ रेरा वगैरह, जहाँ पे रेरा का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया, सेफ्टी आ गई परचेजर्स की, सोसाइटी के लिए भी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई. दे कैन चूज. प्रीवियसली देयर वर लेसर चॉइस, नाउ देयर आर मेनी चॉइसेस. दैट्स व्हाई पीपल कैन चूज to suit their requirement. Now here is where the consent of all members comes into picture. Everybody has to be on the same. एक भी मेंबर अगर मना कर रहा है तो नहीं थोड़ा हो मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है. Tell us about the fact कि जब रीडेवलप हो जाए तो आपको लगता है आपकी कार स्पेस, पार्किंग स्पेस कितनी मिलनी चाहिए, या रेंट कितना मिलना चाहिए. लॉट ऑफ न्यू एंगल्स कम इनटू प्ले, जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं होती है, या ऐसा कोई रूल बुक और मेन्यू कार्ड नहीं है. तो हाउ डज वन डिसाइड? ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्टर्स, एंड डू यू एक्चुअली हेल्प? या एवरी प्रोफेशनल लाइक अस वुड बी एबल टू हेल्प इन फॉर्म ऑफ अ report called project feasibility report. The project feasibility report gives you the idea ki under A scheme what will I get in terms of the benefits, like you said, free carpet area, rent, corpus, brokerage, parking, etc. If I choose the B scheme, what will I get there, higher, lower. Then a comparison chart is required. मेरा existing area ये है, ये स्कीम में नया एरिया कौन सा, बी स्कीम में एरिया कौन सा. दिस विल गिव यू एन आइडिया. इवन द सीनियर मेंबर्स गेट अ रेडी रेकनर काइंड ऑफ अ चार्ट. ही विल बी इजीली एबल टू डिसाइड विच स्कीम आई वांट टू वोट फॉर. राइट. And that's how the process becomes more so easy. That is the developers onus कि वो उनको अच्छे से clarity से ये options दे. No, it is the professionals of the society appointed, उनका onus है. वो clarity देंगे तब वो आएंगे. इनका hand holding का ये part है. So they are technically qualified, they are aware, and they would be able to guide the society. And I would suggest that every society appoints one such set of professional. One is the legal side, other one is the project management side. बिल्कुल. और मैं तो सोचती हूँ कि in life, what is life without a good, secure and guaranteed future with these buildings? Yes. And because of that, I would think that there are certain non-negotiable terms जो आपको बहुत फोकस से मांगनी चाहिए. और मुझे पर्सनली इनके बारे में पता है क्योंकि मेरी बिल्डिंग उससे गुजर रही है. But do throw some light on those. मैं आपको अगर उसको
5 या 6 पॉइंट्स Yeah. में दे दूं, जस्ट टू बी वेरी प्रिसाइज. Yeah. Choose a right scheme for you to understand which scheme will give me the maximum benefits, Right. optimum benefits Yeah. under this, which my members like. Yeah. That's number one, because that's the starting part. Yeah. Decide all your basic criteria, like your present carpet area, everything, because everything is depending upon that. Yeah. आपका नया area is going to be on percentage of the existing carpet area. Right. Decide that factor. That's Right. number one. Number two, choose the right kind of professionals to help you, guide you, who have redevelopment exposure and experience. Do not just go by fly by night or somebody who is just, with a flashy board. Correct. 3, his approachability. And then these professionals will guide you, help you to know the things first, and then next step, the third point is select a proper developer who has a reputation of completing the projects in time, not the highest offer all the time. ये एक सोसाइटीज में थोड़ा सा एक चेक पॉइंट्स आई ऑलवेज से. बट शाह साहब, आई एम थिंकिंग रीडेवलपमेंट बोल देते हैं 3 साल, 3 का 4-5 ऐसे जब हो जाए, उसका क्या करें? तो मेरा एक बहुत फेमस सेइंग है जी. कि डू नॉट हरी टू गो आउट जी. एंड डू नॉट हरी टू कम बैक. डू नॉट हरी टू गो आउट मतलब जब तक आपके पास में एग्रीड टर्म्स के अप्रूवल्स नहीं है, आप बाहर मत जाइए खाली करके, और जब तक आपकी ओसी नहीं आती, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आता, आप वापस मत आइए. Wow. Do not just go blindly on the promises. Cover everything in the development agreement. That's the fourth point. Development agreement is the agreement between the society and the developer. So you better cover every point, every checkpoint. समटाइम्स ऐसे होता है, लेकिन पाम बीच रेजिडेंसी जहाँ पे मेरा दूसरा घर है, नवी मुंबई, सच अ ब्यूटीफुल सोसाइटी. उसका ओसी मतलब 2 दशक लग गए, मतलब वेट कर करके हम लोग थक गए, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज एंड इट्स रियली सेलिब्रेटेड. Yeah. सो समटाइम्स इट डज गो इनटू It does. But if you put all these checkpoints, non-negotiable terms with the Yeah. developer in the development agreement, that he has to complete the project in time. If there are any force majeure issues, okay, genuine, fair enough, give them the time. I'm not against the developers, but then once they know that the formula and the points are well taken, they will be more alert. And occupation certificate, as far as the older buildings is concerned, government of Maharashtra has brought out a very good scheme now. So maybe your Palm Beach society can apply there. नहीं हो गया उनका. हो गया ना, ओसी हो गया ना, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, Thank you. congratulations, wonderful. Because getting an OC is getting a new life. एब्सोल्युटली. और उसके इमीडिएटली रेट्स बढ़ गए हैं, बिकॉज अभी वो एयरपोर्ट भी आ गया है. सो वी आर वेरी ब्लेस्ड. जस्ट टू आस्क यू कि ये प्रोफेशनल्स को जब हम चूज करते हैं, कभी कभी तो बहुत लोग हमको जैसे बता देते कि अरे हमारी सोसाइटी का इन्होंने किया, व्हाई डोंट यू मीट वगैरह. बट व्हाट आर द थिंग्स एंड द क्वालिटीज वी नीड टू लुक, लाइक यू सेड बिफोर ऑल्सो, कि थोड़ा उनका बैकग्राउंड चेक वगैरह क्या है हमारे क्राइटेरिया? आपको उनसे जो करवाना है उसका बैकग्राउंड चेक कर लो. जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाना है, आई सर्जन के पास जाते हैं अगर आंख की तकलीफ है, तो रीडेवलपमेंट के लिए आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको रीडेवलपमेंट के तजुर्बेकार प्रोफेशनल्स के पास जाना है. उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स में उनके रेफरेंसेस चेक करिए, उनके क्लाइंट से बात करिए, यू विल कम टू नो. इट्स लाइक फाइंडिंग अ स्पाउस. ये मैरिज है, ये लंबा जाने वाला है. बिल्कुल 4 से 5 साल तो कम से कम, बिकॉज आप वेकेट करोगे तब तक, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 9 months to 18 months बिफोर यू वेकेट. टिल द टाइम ऑल योर अप्रूवल्स, आपके सारे अप्रूवल्स आ जाते हैं. उसके बाद में कंस्ट्रक्शन टाइम आपके वेकेट करने के बाद, दैट कैन बी 2.5 to 3 years डिपेंडिंग अपॉन साइज, समटाइम्स मे बी 4.5 इफ द प्लॉट साइज इज बिगर. इफ आई उल्टा करूं, क्योंकि आई हैव नॉट हैड दैट पर्सनल कनेक्ट विथ यू, बट दिस इज समथिंग आई आस्क इवन सेलिब्रिटीज, सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू पंकज जी कि इतने सालों की लेगेसी आपकी, व्हाट आर द nicest compliments your people, your clients have given you in so many years? Because what I can feel from you is you're a very warm and a very giving person, and I'm sure कि वो एक reliability आपकी बहुत strong दिखती है मुझे. But I genuinely want to hear the kind of compliments you've received, purely to understand from their perspective कि आपने उनको कैसे हौसले में रखा, एक firm belief दिया, and you actually saw them through the whole process. 2008 में, सो अबाउट 18 years बैक, जब मैंने गोरेगांव की एक सोसाइटी रीडेवलपमेंट करवाई थी, और तभी तो रीडेवलपमेंट नया कॉन्सेप्ट था और इतने सारे डेवलपमेंट कंट्रोल रूल भी नहीं थे. तो एक ओल्ड जेंटलमैन थे, ही वॉज अबाउट 70 एट दैट टाइम, कंप्लीटली अगेंस्ट द रीडेवलपमेंट, इमोशनल कि नहीं मैं मेरा घर छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए.
सोसाइटी के सारे मेंबर्स रेडी थे, ये भाई रेडी नहीं हो रहे थे. फिर बिकॉज आई वॉज द PMC कमेटी ने मुझे बात कराया कि आप उनसे बात कर लीजिए. आई वॉज ऑल्सो 18 years यंगर देन टुडे. तो जाके बात करी, उनको समझाया और ही सेड कि ऑल राइट बेटा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन गिव मी 7 days, आई विल कम बैक. ही डिड नॉट कम बैक. बाद में बहुत सारा कुछ समझाने के बाद में व्हेन द बिल्डिंग रियली गॉट कंप्लीटेड एंड रीडेवलपमेंट हो गया, द बेस्ट अवार्ड टिल टुडे विथ टीयरफुल आइज इन, हमारे चारों आंख रो रही थी उनकी और मेरी. ट्रस्ट मी अर्चना, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के एक ही बोला, ये काम बंद नहीं करना. At 66 I'm still working on that assurance that I gave him. Wow. That's what it is. Seriously. Yeah, I mean, a senior citizen being happy with the work is a rare thing, है ना? That's the biggest reward. God has given me everything. 42 years in this line has sustained me. एक स्लम का प्रोजेक्ट किया था, उसमें भी लोगों के घर जब दिए, तब उन्होंने घर पे दावत करके शीरा खिलाने के लिए बुलाया था. थोड़ा थोड़ा भी खाया, लेकिन 80 घरों में जाके खाया. Oh my God. ये चेंबूर में एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको ये सब फैक्ट्स है. तो दिस इज व्हाट कीप्स अस गोइंग. That's beautiful. And this is the legacy that I want to leave Take behind forward. whenever I go. Yeah, it's beautiful. That's right. मुंबई में एक ही मुझे कंप्लेन रहता है कि while we do redevelop and it's beautiful, बहुत सारी ग्रीनरी को हमको बाय बोलना पड़ता है. तो मेरे खुद के घर के बाहर जो 2-3 झाड़ है आजकल, मैं उनको बहुत प्यार से देख रही हूँ, कि मुझे पता है कि इसकी जो छोटी चिड़ियाँ है वो वापस आ नहीं पाएगी. एंड देन यू नो व्हेन यू गो इनटू अ टॉल सेटअप, समटाइम्स आपका वो कनेक्शन नेचर के साथ थोड़ा कम हो जाता है. एज अ पर्सन ऑफ, आई एम श्योर यू लव नेचर एज वेल, आपकी क्या राय होती है इस चीज़ को लेके, एंड हाउ वी शुड नॉट बी इमोशनली अटैच्ड? You remain emotionally attached because otherwise the inner peace gets disturbed. जी. लेकिन इवन सरकारी कानून ऐसे हैं जी. कि अगर नंबर ऑफ ट्रीज को कहीं डिसलोकेट करना है तो उनको रीप्लांट करना है. ये सरकारी कानून भी है. और आप ये इंसिस्ट भी करिए कि अगर आप 4 झाड़ निकाल रहे हो तो कम से कम 20 झाड़ और प्लांट करिए. और देर आर इनफ ओपन स्पेसिस रिक्वायर्ड टू बी पुट, इवन इफ यू आर गोइंग इन अ टॉलर टावर, तो ग्राउंड पर ये कॉमन एरियाज, एमिनिटीज, ये सब में ग्रीनरी इज अ मस्ट. एंड देन अनदर थिंग दैट कैन बी एडेड एज अ सिटीजन ऑफ मुंबई is that put live plants on every floor, live plants in every lobby, maintain a society management agency or a housekeeping person who can, you know, take care of them. Yeah. Because everybody loves plants. Quite a few of them love pets. तो ये सब का भी ध्यान तो रखना है, because ये फ्लोरा फोना होगा नहीं तो जिंदगी में सिर्फ कंक्रीट है. Well said. ठीक नहीं well है वो. said. What is a positive change that you're seeing now? लेकिन जब आप रीडेवलपमेंट में देखते हो, पहले में मतलब मेरे लिए बहुत ऑड था कि एक लंबी बिल्डिंग है और नीचे एक पूरी झोपड़ी है. तो अभी आप क्या वो एक अच्छा पॉजिटिव रीडेवलपमेंट में देख रहे हैं? दोनों साथ चल रहे हैं. रीडेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स भी चल रहा है और स्लम के भी रिहेबिलिटेशन चल रहे हैं. गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली कमिटेड टू मेक दिस अ ब्यूटीफुल सिटी. आई एम श्योर एज अ सिटीजन ऑफ मुंबई, आई एम completely with the government, and I'm sure they will go a long way. तो अभी भी जो अब गरीब नगर का इतना वो devastating था, you are saying that even they will be 100%. They are, government is committed to give them the houses. It goes without saying. It's written in the law. I mean, it's but nature. It's the legal way. Yeah. Is there something that you would want to leave our listeners with? बिकॉज मुझे ऐसे लगता है पंकज जी, हम शायद इतने नॉलेजेबल और सक्षम भी नहीं है टू आस्क यू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विद द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज यू हैव. इस महासागर में अगर कुछ ऐसा सवाल है जो शायद मैंने आपसे पूछा नहीं, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और एन एस्पेक्ट ऑफ रीडेवलपमेंट, आप प्लीज खुद बताइए. रीडेवलपमेंट के लिए मेरे मन के डर कैसे निकालूं, ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, क्यों करूं रीडेवलपमेंट. ये 2 बेसिक क्वेश्चन है जहां से सब कुछ शुरू हुआ. और रीडेवलपमेंट क्यों करूं? इट इज़ नॉट ओनली फॉर मॉनिटरी बेनिफिट और अ न्यू एरिया बेनिफिट और अ न्यू बिल्डिंग बेनिफिट. इट्स अ कंप्लीट सोशियोलॉजिकल चेंज काइंड ऑफ. अच्छा. तो ये डिसाइड करने के लिए यू नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड. आई वुड सजेस्ट ऑल प्रोफेशनल बॉडीज, ऑल सोसाइटीज एटलीस्ट, बिफोर दे एम्बार्क अपॉन दिस जर्नी, let them conduct a small workshop, call people. There are people who are ready to come and guide you, help you, educate you, ensure that, share their experiences. Society से community बनाइए, WhatsApp group बनाइए, बुलाइए, बातें करिए. बातें करना कहाँ बुरा है.
अरे वाह, और बुराई मत करिए, बातें तो करिए। और बातों से ही बात बनती है और आपका फ्यूचर बनेगा भाई। जब बिल्डिंग बड़ी होगी, इतने खूबसूरत फ्रेंडशिप्स होंगे, अच्छे अच्छे मेमोरीज बनेंगे। मैंने तो देखे बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली फील आ रही है। बिल्कुल, सो आई बिल्कुल। सी अ ह्यूज सी ऑफ goodness in it rather than a negative aspect. Absolutely. And Mumbai should grow Grow up, not grow up. slow. Yeah, like every developed city in the whole of world, जी. Mumbai needs to go vertical. बिल्कुल, Looks like. I know there are pluses and minuses, but that's बिल्कुल बिल्कुल, बट वर्ली सीफेस में जो हम देखते हैं, आपको लगता ही नहीं है बम्बई में है। The last So, point before I sign off is this, that the infrastructure development, the coastal roads, the Yeah. bridges, the road works, अभी हम लोगों को धूल, मिट्टी, पोल्यूशन बहुत लग रहा है मुंबई में, ऐसा Yeah. लगता है बस हो गया। लेकिन जब ये बन के आएगा मैम, आप देखिए कि वो सारी चीज़ें Yeah. वो इतनी Complaints ब्यूटीफुल आ- बना देगी जी, कि आप जी। आने वाले जनरेशंस के लिए तो अच्छे हो रहे हैं। superb. I'm very sure. Very happy on that note. Let me also tell you that sir is an educator as well, amongst many other things. मैं आपके दूसरे profiles पे आपको कहूँगी please जोर दें, and I would like you to invite people to come and learn from you. Educator in the sense, education is in my heart. It's my basic passion. So I would rather suggest two things, or I'm planning to do. One is to write a book on wow. redevelopment, which could be a kind of a Guide. holy book. Yeah. Number two, the SOP simple language में, ताकि लोगों को पढ़ के लोगों को समझ में आए. तीसरा कि मैं यंग इंजीनियर्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाह रहा हूँ इसी लाइन के ऊपर. तो समझे, बिकॉज एवरी सिटी जिनकी 50 साल की उम्र होगी वो रीडेवलपमेंट जाएगा. आज मुंबई है, कल पूना, परसों औरंगाबाद, बाद में नासिक, अहमदाबाद, बेंगलोर होना ही होना है. तो जो पुराना है उसको तो नया बनना है. ब्रिजेस बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, रोड्स बनते हैं, तो बिल्डिंग क्यों नहीं, Right. ये बनेगी. और मुंबई में तो वैसे भी कोई खाली प्लॉट नहीं है. Yeah. तो आज से 50 साल बाद में भी अर्चना जी, आप और मैं इंटरव्यू करते रहेंगे कि इसको रीडेवलपमेंट करेंगे करके. Bless us. Tatastu. Bless us. That is. Waiting for your book, sir. Thank you so much. Thank for you so coming. very much. Thank you both of you. Thank you, ma'am.